18,000 करोड़ का वैल्यूएशन आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट का है। और फ्लिपकार्ट क्या है, अब कल एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा जहाँ से तुम सामान खरीदते थे और चलता था। फ्लिपकार्ट क्या है, वो एक बैंक बन गया। ठीक है, अभी फ्लिपकार्ट को रिसेंटली मिला है NBFC का लाइसेंस, जो आपका इसके लिए सबसे बड़ा गेम बूस्टर है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अलग अलग चीज़ों के हिसाब से काम कर रहा है। कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्टार्ट हुआ था आपका 2010 में, लेकिन चीज़ें क्या है उससे आगे काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जो फ्लिपकार्ट का NBFC प्लान है वो काफ़ी सालों के लिए काम कर रहा है, और जो अप्रोच करता है बेसिकली ये 2022 में सेंट्रल बैंक को लाइसेंस के लिए। बेसिकली इसको 3 साल लगे अप्रूवल लेने में, और जो फ्लिपकार्ट है सेपरेटेड हो गया फ़ोन पे से 2022 में, जो आपका NBFC एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी था। इनसाइडर्स ये भी बोलते हैं कि काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है लैंडिंग ऑपरेशंस के बीच में, और जो बिजनेस है वो खाली कमेंस करेगा फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या अपनी कंप्लाइंस रेगुलेशंस को अब देख रहा है, क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है अपने आप को मेन कॉर्पोरेट ऑफिस और की पर्सनल्स को एक RBI रेगुलेटेड एंटिटी की तरह। अब टेक्निकली तुम अगर चीज़ें देखो ना, तो फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुम फ्लिपकार्ट का देखो, इसके पास ई कार्ड भी आता है जो लॉजिस्टिक में शिपिंग में काम करता है। फ्लिपकार्ट मिनट्स भी आता है जो आपका क्विक कॉमर्स में है। फ्लिपकार्ट भी है आपका ई कॉमर्स में है। फ्लिपकार्ट NBFC है जो आपकी डायरेक्ट लेंडिंग करता है। UPI फिनटेक पेमेंट ऐप है सुपर मनी जो फ्लिपकार्ट का खुद का है। ट्रैवल बुकिंग ऐप है क्लियर ट्रिप, और फैशन एंड ब्यूटी के लिए अलग से प्लेटफॉर्म मिंत्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फ्लिपकार्ट की डेटा पावर की तुम बात करो तो वॉलमार्ट ने बेसिकली इसको ऑन किया था, और फ्लिपकार्ट की जो पावर है डेटा की वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो रिटेल मार्केट प्लेस है उसके पास डेटा बहुत होता है, और इसी के दम पे जो धंधे हैं सारे चलते हैं उसके। क्योंकि जो अलग अलग मॉडल्स होते हैं आपके, वो डेटा के बेसिस पे आ रहे हैं, और आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स का डेटा है और की कस्टमर्स का डेटा है जो आपका सामान खरीद रहे हैं और जिनकी कैपेसिटिंग पावर अच्छी है। तो टेक्निकली आप उन्हीं को लोन बेचोगे, और जो बिहेवियर है लोन्स और क्रेडिट प्रोडक्ट्स का वो अच्छे से समझते हैं। अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है उसके लिए लोन भी आपको एक ही प्लेस में मिल रहा है, और टेक्निकली वो आपको एक काफ़ी बेनिफिशियल देगा, क्योंकि इनकी जो सेल है वो बूम होगी एक रॉकेट साइंस की तरह टेक्निकली। अब जो फ्लड गेट्स हैं वो बेसिकली इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, देखो जो फ्लिपकार्ट का इटरनल राइवल है अमेजोन, वो बेसिकली NBFC लाइसेंस को मिल जाएगा, तो एक्विजिशन बिड होगी इनके बीच में। जो डिजिटल लैंडिंग है आपका स्टार्टअप एक्सियो है, जो कैपिटल फ्लोट था पहले, वो करंटली रेगुलर अप्रूवल प्रोसेस में है। और जो फिनटेक है आपका, उसमें इशू क्या है, जो आपका ये करंटली ऑफर करता है इंस्टेंट क्रेडिट थ्रू द अमेजोन पे, और जो को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, आपका फ्लिपकार्ट का एक्सिस क्रेडिट कार्ड आता है, वो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। लेकिन जो वॉलेट और UPI पेमेंट लाइसेंस है ना, वो भी यहाँ पे इसी तरह काम करेंगे। जो NBFC का लाइसेंस है अमेजोन के ऊपर, वो फ्लिपकार्ट के बेसिस पे ही आता है, और टेक्निकली यही आपको दिक्कत करेगा। अब फंडिंग एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। देखो वीक ऑन वीक फंडिंग जो होती है ना, जैसे फ्लिपकार्ट को 587 मिलियन की फंडिंग हुई थी आपकी May 4 से लेके आपकी May 10 के बीच में। ठीक है, और जो चैलेंजेस हैं इसके लिए ये भी सबसे बड़े हैं। जो इंडियन स्टार्टअप हैं वो LLM का प्रोजेक्ट का पार्ट तो होते हैं, लेकिन वो इंडिया को इससे बियॉन्ड सोचते हैं। जैसे वजीर एक्स का पनामा कनेक्शन देख लो, बाईजूस वर्सेस लेंडर देख लो, तो इशू यहाँ पे आते हैं। तो टेक्निकली ये देखना रहेगा कि कितना बेटर है हो पाता है फ्लिपकार्ट, लेकिन जो फ्लिपकार्ट की पावर है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ों में काफ़ी आगे है। NBFC की एज देख लो, या ये देख लो कि जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट प्लेबुक है वो भी यहाँ पे अच्छी तरह काम करती है। टेक्निकली फ्लिपकार्ट है अब डायरेक्टली लैंड कर सकता है, कंज्यूमर को नहीं, सेलर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो लैंडिंग एप्स की तरह है डिजिटल फाइनेंस प्लेयर की तरह काम करेगा। ये सारे रेवेन्यू अपने पास रखेगा। जो फ्लिपकार्ट है एक वर्किंग बेसिकली कट वर्किंग करेगा बैंक्स के साथ, जो खुद एक बैंक बन गया है। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्रोल रहेगा, और किस हिसाब से यूज़र का डेटा यूज़ किया जाता है वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। अब जो ईयर्स ऑफ कंज्यूमर एंड सेलर बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट वाले, और जिस हिसाब से क्रेडिट मॉडलिंग होती है वो ऑलरेडी यहाँ पे बनी पड़ी है। क्योंकि क्रेडिट प्लस कस्टमर आपकी दोनों चीज़ें अगर आप एक ही साथ दे दोगे तो टेक्निकली आपके लिए बेंचमार्क साबित होगा, और वही प्लान करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहते हो और बाकी बिजनेसेस के बारे में सीखना चाहते हो, फॉलो कर लो, और हमारी वेबसाइट भी जाके दे सकते हो।